नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार एंड एंटरटेनमेंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज का चौथा पार्ट। साधारण ब्याज का आज हम पढ़ने वाले हैं चौथा पार्ट। इसके पहले हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, तो ये चौथा पार्ट हमारा साधारण ब्याज का। और चौथे पार्ट का पहला सवाल ये देखिए है, कोई निश्चित राशि 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर, अगले 3 वर्ष की 9% वार्षिक दर पर और 5 वर्ष बाद 13% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। यदि 10 वर्ष की अवधि में राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 8,160 रुपये है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। यानी मूलधन पूछा हुआ है। देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है 2 वर्ष पर कितना दर दिया हुआ है, तो 2 वर्ष पर 5% है। और उसके बाद दिया हुआ है, और अगले 3 वर्ष के लिए दिया हुआ है कितना परसेंट दिया हुआ है, 9% दिया हुआ है। और आगे दिया हुआ है, अगले 5 वर्ष बाद 13%, यानी 5 वर्ष से अधिक होगा तो कितना हो जाएगा, 13%। ठीक है। और टोटल 10 वर्ष के लिए उधार दिया गया है, तो यहाँ से गुणा करेंगे 2 पच्चे तो आएगा 10%। यहाँ से करेंगे 9 त्रिक तो आएगा 27%। ठीक है। तो यहाँ से हम 3, 2, 5 वर्ष ले लिए हैं और फिर बचा कितना है, 5 वर्ष, तो 13 पच्चे हो जाएगा 65%। ठीक है। तो यहाँ से कुल निकल कर आया 7, 5, 12 और 6, 2, 8, 1, 9, 1, 10, 102%। यानी ब्याज कुल निकल कर आया 102%। तो 102% बराबर दिया हुआ है 8,160 रुपये। तो 100% का मान पूछा हुआ है। ठीक है, 100% का मान पूछा हुआ है। सॉरी, 100% का मान नहीं है, ये 102% बराबर दिया हुआ है। तो इसको कर देंगे कितना, 102/100। तो 100 हमारा है मूलधन, 102 है ब्याज और मिश्र धन क्या हो जाएगा, 202। ठीक है। तो पूछा क्या है, मूलधन, यानी 100 ही पूछा है। ठीक है, 100 बराबर पूछा हुआ है। तो लिखेंगे, इसको काटेंगे जब हम, तो ये कितनी बार में जाएगा, देखिए 10, 8, 8 बार में चला जाएगा। तो ये 8 बार में गया, तो यहाँ से आएगा मूलधन, सॉरी 8 बार नहीं जाएगा, 80 बार में जाएगा ना, 80 बार में जाएगा। तो यहाँ से मूलधन आएगा 100 बराबर गुणे 80, तो आएगा 8,000। ठीक है। यहाँ से हमारा मूलधन निकल के आया 8,000। सबसे पहले देखिए दिया था 2 वर्ष के लिए 5%, 3 वर्ष के लिए 9% और अगले 5 वर्ष के लिए 13%। तो 2 पच्चे 10%, 3 9 27%, 5 तिरहियम 65%। ठीक है। जोड़ेंगे तो 102% ब्याज आया, 102% बराबर 8,160 रुपये। तो 100% का मूलधन दिया है, तो 100% बराबर निकालेंगे तो 8,000 रुपये आएगा। यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8,000 रुपये। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर प्रति वर्ष 6% है और अगले 3 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 10% है और 5 वर्ष के बाद की अवधि के लिए प्रति वर्ष 12% है। यदि 7 वर्ष के बाद किसी व्यक्ति को साधारण ब्याज के रूप में 12,771 रुपये मिलता है, तो उसके द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात करें। फिर वही सेम सवाल है, मूलधन पूछा हुआ है, दिया हुआ है पहले 2 वर्ष के लिए दिया है 6% की दर से और अगले 3 वर्ष के लिए 10% की दर से, अगले 3 वर्ष के लिए 10% की दर से और आगे दिया हुआ है अगले 5 वर्ष के लिए 12% की दर से निवेश करता है,
तो उसे कुल 12,771 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, तो उसका मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर वैसे करेंगे तो 6 दूना 12% और यहाँ से 10 तियाँ 30% आएगा, और यहाँ से 3 वर्ष ये, 2 वर्ष ये, 5 वर्ष ले लिए, टोटल हमें 7 वर्ष लेना है। कितना लेना है? 7 वर्ष। तो 3 2 5 वर्ष ले लिए, बचा 2 वर्ष, 2 वर्ष बचा है, तो अगले 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 12%, यानी 12 दूना 24%। जोड़ेंगे इसको तो आएगा 4 2 6, 3 2 5 1 6, 66% आया। तो इसको करेंगे तो 66/100। ठीक है, यानी 100 हमारा मूलधन, 66 हमारा ब्याज और 166 हमारा मिश्र धन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो 66 दिया है ब्याज, तो लिखेंगे 66 बराबर कितना दिया हुआ है? 12,771 रुपये। तो मूलधन पूछा है 100 बराबर, तो लिखेंगे 100 बराबर 12,771 बटा 66 गुणे 100। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे, काटेंगे, तो देखिए, तो यहाँ से काटेंगे इसको जब, तो कटेगा, देखिए 11 से 11 छक्का 66 और 11 एकम 11, और बचेगा कितना? 17, तो 11 एकम 11 और बचेगा 6 67, तो 11 छक्का 66, फिर 11 एकम 11। ठीक है, फिर 6 से काटेंगे, 6 से भी कटेगा, ये देखिए 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6 और बचेगा कितना? 5 56, तो 6 9 का 54 बचेगा, 2 21, कितना बचेगा? 21, तो 6 से तो कटेगा नहीं 21 दशमलव में, तो 6 त्रिक 18, तो 6 25 30। ठीक है, तो फिर 100 का जब गुणा करेंगे यहाँ से 19 3 5 गुणे 100 करेंगे, तो यहाँ से आएगा 19,350 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर बी 19,350 रुपये आएगा। सबसे पहले देखिए दिया हुआ था 2 वर्ष का 6% की दर से 12%, 3 वर्ष का 10% की दर से 30% हो जाएगा, और 3 2 5%, टोटल 7 वर्ष लेना था, तो 3 2 5 वर्ष ले चुके, 2 वर्ष बचा है, तो 2 वर्ष के लिए 12% यानी 24% हो जाएगा। टोटल 66% ब्याज आया है, तो 66/100, 100 हमारा मूलधन, 66 ब्याज और 166 मिश्र धन। 66 बराबर 12,771, तो 100 बराबर ज्ञात करेंगे तो 19,350 यहाँ से हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। नेक्स्ट सवाल है, एक व्यक्ति ए 75,000 की धनराशि 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार ली। उसने इस धनराशि को एक दूसरे व्यक्ति को बी को 7% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दे दी। उसका लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसका लाभ ज्ञात करना है, तो यहाँ से देखिए 75,000 की धनराशि है। कितनी है? 75,000 की धनराशि है, यानी मूलधन कितना दिया हुआ है? 75,000 रुपये। ठीक है, समय है, समय कितना है? समय है 3 वर्ष। समय है 3 वर्ष, समय 3 वर्ष है। और दर कितना दिया हुआ है? दर है 5%। दर है जो वो लिया था, और जो उधार दिया था ये लेने वाला दर है, और देने वाला दर कितना है? तो देने वाला दर है 7% और ये देने वाला दर है। तो उसका लाभ ज्ञात करने के लिए दोनों दरों का अंतर लेंगे, तो दर आएगा 2%। 75,000 का 2% निकालेंगे तो कितना आएगा? 75,000 का 2% निकालते हैं, देखते हैं। 75,000 का 2% निकालेंगे
और 3 वर्ष के लिए। ठीक है, तो 0000 कटेगा, तो यहाँ से 75 दूना 150, 150 तियाँ 450, एक जीरो है तो लग जाएगा, तो यहाँ से आएगा हमारा आंसर 4500 रुपये। तो हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी 4500 रुपये। ठीक है, देखिए दिया था 75,000 मूलधन था, 3 वर्ष के समय के लिए लिया था, 5% पर लिया था तो 7% पर उधार दे दिया, तो उसका फायदा कितने परसेंट का हुआ, तो 2% का। तो 75,000 का 2% निकालेंगे 3 वर्ष के लिए तो आएगा 4,500 रुपये, या इसको अलग अलग लगा के दोनों ब्याजों का अंतर ले लेंगे तब भी आंसर आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम लगा रहे हैं, कैसे लगाइएगा, अगर ऐसे ना लगा पाएँ, ये तो शॉर्ट ट्रिक था, लगाएंगे कैसे देखिए, फॉर्मूला रखेंगे SI बराबर PRT बटा 100, तो 75,000 का निकालेंगे 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो कितना आएगा, आएगा 0 से 0 कटेगा 75 तियाँ होता है कितना, 75 तियाँ आपका जो होगा 5 तियाँ 15 और 7 त्रिक 21 2 22, 225 गुणे 5 और एक जीरो बढ़ेगा तो हो जाएगा 5 25, यहाँ लिखते हैं 50, 5 25, 5 दूना 10 2 12 और 5 दूना 10, 10 1 11। ठीक है, यहाँ से आ गया आपका 11,250 रुपया। उसके बाद ये वाला निकालते हैं तो इसको लिखेंगे 75,000 गुणे 7 गुणे 3 वर्ष के लिए बटा 100। ठीक है, जब यहाँ से करेंगे हम तो यहाँ से निकालने के बाद 0000 काटेंगे, फिर करेंगे 75 तियाँ कितना 225 गुणे 70। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो 7 5 35 और 7 दूना 14 3 17, 1 7 दूना 14 1 15, तो यहाँ से आएगा 15,750, दोनों का अंतर लेंगे तो 4,500। ठीक है, ऐसे लगाइए या 2% का दर निकाल दीजिए, उससे भी दोनों से आंसर आएगा। ठीक है, तो वो शॉर्ट में लग जाएगा, थोड़ा लॉन्ग लगेगा, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर आ जाएगा 4500 रुपये। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला सवाल है, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8% से बढ़कर 12.5% हो जाती है तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 639 की वृद्धि हो जाती है, मूलधन ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8% है और बढ़कर 12.5% हो जाती है तो उनकी वृद्धि हो जाएगी कितने की, तो वृद्धि हो जा रही है 639 की, हमारी वृद्धि कितनी हो रही है 4.5% की। ठीक है, तो 4.5% बराबर 639, 100% का मान निकाल दीजिए, आ जाएगा आंसर 639 बटा 4.5 गुना 100। ठीक है, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 से काटेंगे 9 बार में जाएगा, 5 से काटेंगे तो 200 बार में जाएगा। ठीक, इसके बाद जो है 9 से देखिए काटेंगे, 9 9 9 9 18 हो जाएगा ना, 9 से कटेगा 9 7 63, 9 1 कम 9। ठीक है, तो 71 दूना कितना होता है 14,200, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14,200 रुपये। ठीक है, पहले दिया हुआ था 8% से बढ़कर 12.5% ब्याज की दर हो जाती है, तो एक व्यक्ति की आय में 639 की वृद्धि हो जाती है तो उसका मूलधन ज्ञात कीजिए। तो 4.5% की वृद्धि यहाँ से हो रही है, 8 से 12.5 होगा तो 4.5% की वृद्धि हमारी हो रही है, लेकिन उसकी कितनी हो रही है 639 की,
तो 1% का मान निकालेंगे, फिर 100% का मान निकाल देंगे। तो 100% का मान निकालेंगे तो 639/45 गुना 100, 4.5 था, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 9 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 से इसको काटेंगे 200 बार जाएगा, 9 से काटेंगे तो 71 बार में ये कटेगा, और 71 दूना होता है 142, डबल जीरो था तो डबल जीरो लगा दिए। तो हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए 14,200 रुपये। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है ए ने 9,000 की धनराशि 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार दी और यह धनराशि 7% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए बी को उधार दे दी, उसे प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए दिया हुआ है मूलधन कितना दिया हुआ है 9,000 रुपये, समय है 3 वर्ष, समय है 3 वर्ष, और दर है लेने वाला दर है कितना, लेने वाला दर है 7%, 5%, और देने वाला दर कितना है, देने वाला दर है 7%। ठीक है, तो मूलधन 9,000, समय 3 वर्ष, लेने वाला दर 5%, देने वाला दर 7%। 5% पे ले रहा है, 7% पे दे रहा है, कितने का फायदा, 2% का फायदा। तो 9,000 का 2% निकालेंगे, 9,000 का 2% निकालेंगे, 3 वर्ष के लिए निकालेंगे तो आएगा हमारा लाभ। लाभ पूछा था तो यहाँ से लाभ निकाल देंगे। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो काटेंगे, 9 दूना 18, 18 तिया 54, 54 एक जीरो बढ़ाएंगे तो 540। यहाँ से हमारा आंसर आ गया 540। ठीक है, तो इसको बेस पर भी वैसे लगा सकते हैं, डायरेक्ट लगा सकते हैं, जैसे लगा पाए वैसे लगाइए सभी लोग। जैसे पिछला सवाल लगाए थे PIT बटा 100 पे साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, फिर दूसरे का PIT बटा 100 पर 7% पर ब्याज ज्ञात कीजिए, दोनों ब्याजों का अंतर ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम स्क्रीन बोर्ड पर लगा दे रहे हैं और आप सभी लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप सभी लोग घर से लगा के आइएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल हम फिर पढ़ेंगे साधारण ब्याज का 5वां पार्ट। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे समय समय पर हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों सभी लोग सेशन को लाइक एवं शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।